आज का हमारा विषय है पिता के स्वरूप में, इन द इमेज ऑफ द फादर। मैं आपको यीशु के बारे में बताता हूँ। यीशु मसीह इस धरती में पिता का रूप, पिता का स्वरूप है। और हमने यीशु मसीह को देखना, यीशु मसीह की बातें समझना, सुनना, पिता की बातें सुनना, पिता की बातें समझना। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, अगर तुमने मुझे देखा तो पिता को देखा। आज मैं थोड़ा सा बढ़ के और बताने वाला हूं। यीशु को देखा तो पिता को देखा, और लोग हमको देखें तो यीशु को देखेंगे। वहां तक पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। पहली बात है, यीशु मसीह यूहन्ना का 14 अध्याय में यीशु मसीह को कहता है 7 वचन में, फिलिप्पुस बोलता है कि हमें पिता को दिखा, हम पिता को देखना चाह रहे हैं। यीशु मसीह बोलता है, इतना समय तुम मेरे साथ थे और अब बोल रहे हो पिता को दिखाओ। इसका मतलब यीशु कहना क्या चाह रहे, तुमने मुझे देखा, तुम मेरे साथ थे, तुम पिता के साथ थे, तुमने पिता को देखा। जो प्यार मैं तुमसे कर रहा हूं वही प्यार पिता का प्यार है। जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूं पिता की बातें हैं। जो कार्य मैं तुम्हारे बीच में कर रहा हूं पिता का कार्य है। जो चमत्कार तुम देख रहे हो, जो अद्भुत कार्य तुम देख रहे हो, जो बीमार चंगे होते हुए तुम देख रहे हो, ये सब पिता का काम है। और यही पिता है। मुझ में और पिता में कोई अलग नहीं है। अगर तुमने मुझे देखा तो तुमने पिता को देखा। अगर हमारा जीवन में हम मसीह के साथ चलेंगे, जो लोग हमको देखेंगे तो हमारे अंदर मसीह को देखेंगे, मसीह का जीवन को देखेंगे, मसीह की बातों को देखेंगे, मसीह के कार्यों को देखेंगे। इसीलिए प्रियो, यीशु मसीह परमेश्वर का रूप है, या परमेश्वर का स्वरूप है, या परमेश्वर का प्रतिबिंब है। और मैं और आप यीशु मसीह के प्रतिबिंब है। जैसा पिता वैसा ही पुत्र, जैसा पुत्र है वैसा है परमेश्वर की संतान है। प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह एक बात कहता है, फिलिप्पुस कहता है, यीशु मसीह बोलता है कि ऐसा समय था, यीशु मसीह अपना इस दुनिया का कार्य पूरा करके पिता के पास जाने वाली बात कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे। हाँ, फिर 7वां वचन यीशु मसीह बोलता है, यदि तुमने मुझे जाना होता हाँ, तो मेरे पिता को भी जानते, हाँ, और अब उसे जानते हो, हाँ, उसे देखा भी है। हाँ। फिलिप्पुस ने उससे कहा, बोलते तुम जानते हो और तुमने देखा भी है। फिलिप्पुस बोलते कब देखा है? हमने तो यीशु को देखा है, हम तो यीशु को जानते हैं। यीशु मसीह यही बोलता है। मैं चाहता हूं ये प्रकटीकरण आपको मिले। पिता कोई अलग नहीं है। जो यीशु है, प्रेम का स्वरूप, दया का स्वरूप, अनुग्रह, सच्चाई, वही पिता है। तुम यीशु मसीह बोलता है तुम जानते हो। 7 वचन फिर एक बार पढ़ना। यदि तुमने मुझे जाना होता हाँ, तो मेरे पिता को भी जानते आगे, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। अभी फिलिप्पुस को बहुत बड़ा बोलता है कि फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, हाँ, पिता को हमें दिखा दे, बस यही हमारे लिए बहुत है। बस और कुछ नहीं चाहिए प्रभु। पिता को हमें एक बार दिखा दे, बस
देखो, लगातार यीशु ने पिता से बात करते हुए देखा, लगातार यीशु ने पिता के साथ समय बिताते हुए देखा। फिलिप्पुस को लगा पिता अलग है, पुत्र अलग है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है। अलग अलग व्यक्तित्व है, लेकिन गुणों में, स्वरूप में एक है। कोई अलग नहीं है। जो पिता बोलता है वो पुत्र बोलता है, जो पुत्र बोलता है पवित्र आत्मा बोलता है। पवित्र आत्मा तुम्हें वो बातें सिखाएगा जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई। यीशु मसीह बोलता है मैं वो बातें कहता हूं जो मेरा पिता कहता है। पिता के बिना ना मैं कुछ भी करता हूं, ना पिता के बिना मैं कुछ भी बोलता हूं। जो वो करते हुए देखता हूं मैं करता हूं। इसका मतलब चंगाई, चमत्कार, क्योंकि द लॉर्ड इज माई हीलर, जो हो राफा, यो हो राफा, द लॉर्ड इज माई प्रोवाइडर। वो मेरा चंगा करने वाला, वो मेरा प्रबंध करने वाला, प्रोवाइडर। वो मेरी शांति, वो मेरा विजय, जो शलो। प्यारे लोगों, जो पिता है वही पुत्र है, जो पुत्र है वही मैं और आप। ये प्रकटीकरण है। मैं आपको थोड़ा आगे लेके जाना चाहता हूं। मैं प्रभु का वचन में आपको दिखाना चाहता हूं, जो पुत्र है वही आप है। पवित्र आत्मा आपको इसके बारे में मदद करे। 8वां वचन, 9वां वचन। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, हाँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? हाँ, जिसने मुझे देखा है, हाँ, उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ? 9वां वचन पढ़ना, 9वां वचन पढ़ना। तो यीशु मसीह उसको क्या कह रहा है? इतना समय तू मेरे साथ था, तू नहीं जानता है पिता को? यीशु मसीह आया था पिता का पहचान देने के लिए। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं तुम मुझ पे विश्वास करते, पिता पे विश्वास करते। तुम मेरी बातों को सुनते, मेरा पिता की बातों को सुनते। तुम मुझे समझते, तुम पिता को समझते। जो एकता देखो, इसलिए बोलता है कि 9 वचन में यीशु मसीह उसको बताता है कि तू मेरे sath रह के मुझे तू देख रहा है, और बोलता है कि तू पिता को दिखा। अगर नंदा मुझे जानती है, मुझे देखती है, फिर वो पूछेगी कि आप तुम कहां हो, मुझे दिखाओ। बोलेगा तुम मुझे देख रहे। यही कहना चाहता है, तुमने मुझे देखा, मेरे साथ रहा, और तुम बोल रहे हो हमको पिता को दिखाओ। पिता मुझ में, मैं पिता में, तुम मुझ में, मैं तुम में। He is the image of God. यीशु मसीह परमेश्वर का स्वरूप है। इसलिए हम क्या पढ़ रहे थे? 9, 10 और 11 वचन भी पढ़ लेना। क्या तू विश्वास नहीं करता हाँ, कि मैं पिता में हूँ, हाँ, और पिता मुझ में है? हाँ, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, अपनी ओर से नहीं कहता, हाँ, परंतु पिता मुझसे रहकर अपने आप करता है। हाँ, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। देखो मैं करता हूं, ये पिता के काम है। मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, मैं एक हूं, पिता और मैं एक है। मैं पिता से अलग नहीं हूं। पिता ने मुझे भेजा है ताकि मैं पिता के बारे में तुम्हें बताऊं, पिता को तुम्हें दिखाऊं, ताकि तुम पिता को देख सके, पिता को सुन सके, पिता का कार्य को देख सके। क्योंकि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, यीशु मसीह हिब्रूज चैप्टर 1 एंड वर्स 3, Jesus is the express image of God. जैसा पिता है, express image, as it is, जैसा है वैसा ही, कोई परिवर्तन नहीं, कोई अदल बदल नहीं।
क्या बोलते हैं देखो, हिब्रूस का 1:3। वह उसकी महिमा का प्रकाश हाँ और उसके तत्व की छाप है हाँ और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। हाँ, वो उसका तत्व की छाप है। इंग्लिश में एक बार पढ़ लेना। He is the radiance of the glory of God Radiance of the glory of God, and the exact imprint of his nature. exact imprint of the nature of God. Wow, as the Father, so the Son. जैसा पिता वैसा पुत्र है। प्रियो, मैं ये क्यों कह रहा हूं? यीशु मसीह इतना गहराई से कह रहा है, मैं आज आबा और मैं परमेश्वर की संतान है। उससे पहला मैं आपको कोलोसियों का पहला अध्याय 15 से कुछ बातों को मैं दिखाना चाहता हूं। सब कुछ यीशु मसीह द्वारा रचित हुआ है। हिंदी में कैसा बोलते हैं 1:15? वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। अगर परमेश्वर को देखना, यीशु को देखना, प्रतिरूप है। और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सारा सृष्टि में पहलौठा है। क्या पहलौठा? मृत्यु में से जी उठने वाला पहला फल यीशु मसीह पहलौठा है। उसके बाद हमें वो जीवित हुआ, उसके साथ हमको जीवित किया गया, उसके साथ मारे गए, उसके साथ गाड़े गए, उसके साथ जी उठे। वो पहलौठा है। उसके द्वारा हमें एक गेहूं का दाना, योना का 12:24 में लिखा, जब तक गिरेगा नहीं, मरेगा नहीं, अकेला रहेगा। जब वो मरेगा तो उसके द्वारा बहुत सारा फल आएगा। हम उसके द्वारा है, मसीह के द्वारा है। मसीह का जीवन को, उसी जीवन को हम शेयर कर रहे हैं। उसी जीवन में हम सहभागी हैं। वाह, दूसरा जीवन नहीं है। जो जीवन पिता में था वही जीवन पुत्र में, जो जीवन पुत्र में था वही जीवन मुझ में और आप में। इसलिए कोई अलग जीवन नहीं है, एक जीवन को हम शेयर करते हैं। यीशु का मूल और मेरा मूल एक ही है। अच्छा, आगे क्या बोलते हैं? अदृश्य परमेश्वर का, हाँ, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। ध्यान देकर सुनो, सारी वस्तुओं की सृष्टि मसीह में हुई है। आगे, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी हो या अनदेखी हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए है, सृजी गई है। वाह वाह, इसको अच्छे से मनन करो। पृथ्वी के ऊपर हो, स्वर्ग में हो, कोई भी प्रधानता हो, कोई भी प्रिंसिपलिटी हो, कोई भी पावर हो, सब कुछ लिखा है। ऑल पावर, ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड थ्रू हिम एंड फॉर हिम, विजिबल एंड अनविजिबल, थ्रोन्स और डोमिनियंस, प्रिंसिपलिटीज एंड पावर। वाह, ही इज द इमेज of the invisible God, the firstborn over all creation. Wow, he is God. अच्छा, उसके आगे का वचन पढ़ना 17। हाँ, वही सब वस्तुओं में प्रथम है, सब वस्तुओं में प्रथम वो है, और सब वस्तुएं हाँ, उसी में स्थिर रहती है। उसी में स्थिर रहती है। सारे वस्तुओं को उसी में स्थिरता है। वो प्रथम है। एवरीथिंग रेस्टोर्ड बैक, सब कुछ रेस्टोर किया गया। एवरीथिंग रेस्टोर्ड, उसके साथ फिर से स्थापित। एवरीथिंग इज रेस्टोरिंग, गॉड इज रेस्टोरिंग इन क्राइस्ट जीसस। मसीह में सब कुछ फिर से नहीं हो रही है। एवरीथिंग, बिहोल्ड ऑल थिंग्स बिकेम न्यू, ओल्ड थिंग्स आर पास्ट अवे। He is the firstborn. सब कुछ उसी में, रिडेम्पशन, एवरीथिंग, सब छुटकारा, सब नया होना मसीह में है, मसीह का द्वारा है, मसीह के लिए। 18 वचन,
वही देह हाँ। अर्थात कलीसिया का सिर है। हाँ, वही आदि है वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में हाँ। पहलौठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। बिल्कुल साफ लिखा है, बिल्कुल साफ लिखा है, सब कुछ उसी में है। ही इज द हेड ऑफ द बॉडी, वो सारा है। ही इज द हेड ऑफ द चर्च, कलीसिया का सर भी वही है। सबके ऊपर ही इज द हेड, ही इज द हेड ऑफ द बॉडी। हम उसका देह है, वो हमारे ऊपर हमारा सर है। ही इज द हेड, ही इज द हेड ऑफ द चर्च। ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये बातें जितना हम समझेंगे ना, और क्या बोलते हैं 19, क्योंकि पिता की प्रसन्नता हाँ। इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। पिता की प्लेजर, क्या बोलते हैं कि प्रसन्नता। हाँ, फॉर इट इज प्लीज टू द फादर। खुशी। पिता की खुशी है, मसीह में संपूर्णता है। ये पिता की इच्छा है, पिता की खुशी है, यीशु मसीह में सब कुछ संपूर्ण हो, और आप और हम मसीह में संपूर्ण हैं। यही 2:10 में कहता है, यू आर कंप्लीट इन क्राइस्ट। अच्छा, उसके आगे बोलते 20 वचन एक पढ़ लेना। और उसके क्रूस पर बहे हुए हाँ। लहू के द्वारा हाँ। मेल मिलाप करके हाँ। सब वस्तुओं का उसी के द्वार से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो हाँ। चाहे स्वर्ग में की। अच्छा, इंग्लिश में पढ़ना। And through him हाँ। to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross. Made peace through the blood of his cross. सब चीजों का मेल हो गया है, पिता ने यीशु मसीह द्वारा किया है, और वो ही हमारा द्वारा द सन्स रिवीलिंग, रोमियो का 8:19 में बताता है, रिवीलिंग ऑफ द सन्स, परमेश्वर का पुत्रों का प्रकट होना। यही प्रियो, यही बात हमको समझना है। इसीलिए ये बात बहुत जरूरी है कि जैसा यीशु मसीह कहता है, हम एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना का 17 का मैं आपको कहना चाहता हूं, यूहन्ना का 17 जैसा, ताकि आपको अभी मैं केवल ये बात को समझाना चाहता हूं। जैसा पुत्र है, जैसा पिता है वैसा पुत्र है, जैसा पुत्र है वैसा हम है। ये बाइबल बताता है, ध्यान देकर सुनो। 17 का 21 वचन पढ़े कि वे सब एक हो, वो सब एक हो, जैसा तू है पिता, तू है पिता मुझ में है, मुझ में है, और मैं तुझ में हूँ, हाँ। वैसे ही वे भी हम में हो। हे पिता, जैसा तू मुझ में है और मैं तुम में हूं, वैसा वो हम में एक हो। बात समझ में आ रहा है? आगे पढ़ना। जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है, तू ही ने मुझे भेजा है, वह महिमा हाँ। जो तूने मुझे दी, जो महिमा तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है, मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो, जैसे कि हम एक हैं। जैसा कि हम एक हैं। अभी क्या बता रहा हूं मैं? पिता, पुत्र और हम एक हैं। जैसा मैं तुझ में, वैसा वो मुझ में। जो जीवन तूने मुझे दिया, वो जीवन मैंने उनको दिया। जो महिमा तूने मुझे दिया, वो महिमा मैंने उनको दिया। हम अलग नहीं है। इसीलिए हम आज उस जीवन को देते हैं, उस प्रकाश को फैलाते हैं। हम चुप नहीं सकते हैं। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। I give life, my father gives life। मेरा पिता में जीवन है, वो जीवन देता है, और वो जीवन मुझ में है, मैं जीवन देता हूं। वो जीवन तुम्हारे अंदर है, तुम जीवन देते हो। लाइफ फ्लोइंग, जीवन बहता है। और ये बहुत जरूरी है प्रियो, ताकि उसी का 23 वचन एक बार पढ़ ले। मैं उनमें, हाँ, और तू मुझ में, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर, वो सिद्ध होकर एक हो जाए, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है। वाह वाह वाह
और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा हाँ। वैसे ही उनसे प्रेम रखा। बहुत अच्छी बात है, बोलते ध्यान देके सुनो। आई इन देम एंड यू इन मी। देखो देखो कितना अच्छा, यीशु मसीह हमारे अंदर। आज हमारे अंदर क्या होता है? क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। मसीह तुम्हारे अंदर महिमा की आशा। मसीह कहां है? तुम्हारे अंदर। मसीह तुम्हारे अंदर, मसीह पिता के अंदर, तुम पिता के अंदर। मसीह पिता में एक है, तुम मसीह में एक है, तुम पिता में एक है। और इस रिश्ता को कोई अलग नहीं कर सकता है। इसी रिश्ता को बनाने के लिए पुत्र आया। यह सबसे बड़ा गहरा रिश्ता है। क्या बोलते? 23 वचन फिर एक बार पढ़ना। मैं उनमें, मैं उनमें और तू मुझ में, तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर, वो सिद्ध होकर एक हो जाए। एक हो जाए। सिद्ध कैसा? कर्मों से नहीं, सिद्ध विश्वास में। जैसा मसीह है वैसा मैं हूं नाउ। अब पहला यूहन्ना का 4:17 सिद्ध, सिद्ध प्रेम में कि तुम इस दुनिया में यीशु जैसा हो। पहले यूहन्ना का 4:17। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ, प्रेम हमसे सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, न्याय के दिन हियाव हो। क्योंकि हाँ, जैसा वह है, जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी है। जैसा संसार में हम भी है। इसीलिए 18 वचन बोलता है प्रेम में भय नहीं होता। सिद्ध प्रेम में भय नहीं है। द परफेक्ट लव कास्ट आउट ऑल फियर। वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। सिद्ध प्रेम क्या होता है भाई? सिद्ध प्रेम क्या होता है? मसीह का प्रेम हमारा हृदयों में, इसलिए कोई न्याय का डर नहीं है। क्या होगा हमारे लिए? वो होगा जो मसीह ने हमको कहा, तुम जहां मैं रहोगे वहां तुम रहोगे। हम एक जगह में रहेंगे। Where I am, there you will be. You will be with me. मेरा पिता का घर में बहुत सारे जगह है। जहां मैं रहूंगा वहीं तुम रहेंगे। प्रियो, आज हम मसीह जैसा इस दुनिया में हैं। इसीलिए हम प्रकट होते हैं, रिवीलिंग ऑफ द सन्स ऑफ गॉड। मसीह का जीवन हमारा द्वारा बहता है। मसीह का जीवन में हम बहते हैं। 26 वचन एक पढ़ लेना। 26 वचन। मैंने तेरा नाम हाँ, उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। जो प्रेम, देखो, वन लव, वन लाइफ। हमारा प्रेम, यीशु का प्रेम, पिता का प्रेम, पिता का प्रेम पुत्र में, पुत्र का प्रेम हमारे अंदर, उसी प्रेम में हम। गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, He gave His only begotten Son. Jesus loved, He laid His life down. We love, so we lay our life. इसलिए यीशु ने बोला, जाओ सारा जगत को सुसमाचार सुनाओ। हम आज कर क्या रहे हैं? हम ऑलरेडी जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। यीशु मसीह कहता है तुम इस दुनिया के नहीं हो, जैसा मैं नहीं हूं, लेकिन तुम इस दुनिया में हो। यीशु मसीह की प्रार्थना है हमारे लिए। अगर 17 अध्याय में बोलो तो पूरा यीशु मसीह प्रार्थना करता है। क्या प्रियो, हम क्या कहना चाह रहा हूं? मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जैसा यीशु मसीह परमेश्वर का स्वरूप है, मैं और आप यीशु मसीह का स्वरूप है। जैसा यीशु मसीह पिता में एक है, वैसा हम मसीह में एक है। आज हम पवित्र हैं, आज हम धर्मी हैं, आज हम सिद्ध हैं। इसका कारण केवल एक है, हम मसीह के हैं। सिंपल एक वचन में आपको बताना चाहता हूं। कोलोसियों का पहला अध्याय 27 वचन।
जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा हाँ। कि उन्हें ज्ञात हो हाँ। कि अन्य जातियों में हाँ। उस भेद की महिमा का मूल्य हाँ। क्या है, हाँ। और वह ये है हाँ। कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। बस दिस इज द मिस्ट्री, रहस्य। मैं प्रियो में आपको बताना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ा रहस्य है, कोई नहीं समझेगा बिना पवित्र आत्मा प्रकट किया बगैर। मसीह तुम्हारे अंदर महिमा की आशा है। दिस इज द मिस्ट्री। महिमा तुम्हारे अंदर है, जीवन तुम्हारे अंदर है, मसीह तुम्हारे अंदर है, इसीलिए तुम जीवन देने